बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपने रहमत और करमों के साए बरकरार रखे। आप सबको शब बरात की मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शब बरात की मुनासबत के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी खीर की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 टेबलस्पून घी डाल के गर्म कर लें। जब घी मेल्ट हो जाए तो आपने इसमें 2 इलायची डालनी है, कड़का लेनी है। फिर आपने इसमें 2 टेबलस्पून सूजी ऐड करनी है और इतनी देर तक भूननी है कि इसमें से बहुत ज़बरदस्ती भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर आप इस सूजी को उतार कर साइड पर रख लें। एक दूसरा बर्तन है, उसको चूल्हे पे रखें, उसमें 1.5 लीटर दूध शामिल कर लें। दूध आप घर का खुला भी ले सकते हैं या टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। मैंने खुला दूध लिया था। अब आपने 2 पिंचेस इसमें इलायची पाउडर शामिल करना है, मिक्स कर देना है। मैंने 1 घंटा पहले 2 टेबलस्पून चावल लिए थे, भिगो दिए थे। जब दूध में उबाला है तो ये चावल आपने इसमें मिक्स कर देने हैं और चावल डालने के बाद आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक करना है, यहाँ तक चावल अच्छे तरीके से घुल जाए दूध के अंदर। इस दौरान आपने फ्लेम मीडियम से लो करने हैं और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। फिर आपने वो सूजी जो हमने भून कर रखी थी इसमें शामिल कर देनी है और फिर मुसलसल स्पैचुला हिलाते रहना है यहाँ तक कि सूजी और चावल इकट्ठे पकते रहें और अच्छे तरीके से गाढ़े हो जाएं। सूजी डालने के 10 मिनट बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून भर के ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर देना है और मिक्स कर देना है। आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं या फिर आप इसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। फिर आपने इसमें 1 पिंच येलो फूड कलर डालना है ताकि हमारी खीर का बहुत खूबसूरत कलर आ सके। जब दूध में आप ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे तो इसके बाद आप चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि ड्राई मिल्क पाउडर हैवी होता है, अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। फिर आपने इसमें 5 टेबलस्पून भर के चीनी के ऐड करने हैं। यहाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हमने फिर इसको 10 से 15 मिनट पकाना है। ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर लेने हैं, पिस्ता, बादाम, कोकोनट, किशमिश वगैरह। चीनी डालने के बाद हमारी खीर थोड़ी सी पतली हो गई थी। आपने इस खीर को पकाते हुए इतना गाढ़ा कर लेना है कि जितना आपको पसंद है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती टेस्टी खुशबूदार सी खीर रेडी हो चुकी है। इसमें आप 2 ड्रॉप्स केवड़े के भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी बहुत मज़ेदार सूजी और चावलों की बहुत ज़बरदस्ती खीर रेडी हो चुकी है और यकीन जाने की इतनी मज़ेदार और टेस्टी रेडी हुई थी कि हर कोई उंगलियां चाटता रह गया था। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये इतनी जल्दी रेडी होती है और इतनी आसान है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे और घर में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट से ही रेडी हो जाती है। इस तरह के झटपट और टेस्टी रेसिपी को ट्राई करने से घर वाले खुश हो जाते हैं और बच्चे भी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।